अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनुल जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िर व नाज़िर के सबूत में कुरान पाक की आयत करीमा पहली फ़सल में और दूसरी फ़सल में अहादीस करीमा पेश की गई। तीसरी फ़सल हाज़िर व नाज़िर के सबूत में फ़ुक़हाए किराम और उलमाए मिल्लत इस्लामिया के जो अक़वाल हैं उनकी रोशनी में हाज़िर व नाज़िर को साबित किया जाएगा। दरसे जाल हक़ में ये किताब जाल हक़, जिसके मुरत्तिब मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं तीसरी फ़सल में कि हाज़िर व नाज़िर का सबूत फ़ुक़हा और उलमाए उम्मत के अक़वाल में। दुर्र मुख्तार जिल्द सोम यानी तीसरी जिल्द, उसका बाब है बाबुल मुर्तद्दी और बहसु करामाती औलिया। इसमें है कि या हाज़िरू या नाज़िरू लैसा बिकुफ्रिन, यानी या हाज़िर या नाज़िर कहना ये कुफ्र नहीं है, ए हाज़िर ए नाज़िर कहना ये कुफ्र नहीं है। और शामी में इसी के मातहत है कि फ़इन्नल हुज़ूर बिमानल इल्मी शाइउन मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वन नज़री बिमानर रुअया अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा फल माना या आलिमु मन यरा। फरमाते हैं इसी के मातहत यानी या हाज़िरू या नाज़िरू कहना ये कुफ्र नहीं है। तो इसके मातहत फरमाते हैं क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बमाना इल्म, हुज़ूर यानी हाज़िर होना, फरमाते हैं क्योंकि हुज़ूर यानी हाज़िर होना ये इल्म के माने में मशहूर है। बमाना इल्म हुज़ूर मशहूर है। हुज़ूर का माना होता है हाज़िर होना, जो चीज़ हाज़िर हो। फरमाते हैं क्योंकि हुज़ूर बमाना इल्म मशहूर है। कुरान में है कि नहीं होता तीन का मशवरा मगर रब उनका चौथा होता है। तो पता ये चला कि हुज़ूर यानी हाज़िर होना इल्म के माने में मशहूर है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि नज़र बमाना देखना है। रब तबारक व तआला फरमाता है अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या नहीं जानता कि अल्लाह देखता है। फरमाते हैं बस इसके माना ये हुए कि ए आलिम ए देखने वाले, यानी या हाज़िर या नाज़िर का माना क्या हुआ। तो इन आयात करीमा की रोशनी में साहिबे शामी फरमाते हैं कि यहाँ या हाज़िर या नाज़िर का माना हुआ या आलिमु मन यरा, यानी ए आलिम ए देखने वाले, यानी उसको जिसको देख रहा है उसको जानने वाले। ये माना है या हाज़िर या नाज़िर के, यानी देख रहा है और देखकर जान रहा है तो उसको हाज़िर और नाज़िर कहा जाता है।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर कहना, फरमाते हैं कि ये कुफ्र नहीं है, इसलिए कि इसके माना ये हुए कि ए आलिम यानी जानने वाले और ए देखने वाले यानी मुलाहिज़ा फरमाने वाले। पता ये चला कि उलमाए मिल्लत इस्लामिया फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात गिरामी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सारी कायनात के आलिम भी हैं यानी जानने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं। फरमाते हैं दुर्र मुख्तार पहली जिल्द अव्वल, बाबू कैफियती सलाह, ये बाब है कैफियत सलाह का यानी नमाज की कैफियत का बयान है दुर्र मुख्तार में। तो उसमें है कि वयक़सिदु बि अल्फाज़ तशहुद अल इंशाअ कअन्नहु युहय्यी अलल्लाहि व युसल्लिमु अला नबिय्यिही बिनफ्सिही। दुर्र मुख्तार में फरमाते हैं नमाज का बयान चल रहा है, नमाज की कैफियत का बयान कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाए। तो वहाँ पर अत्तहियात का जो बयान है तो फरमाते हैं कि अत्तहियात के लफ्ज़ों में यानी जब आप अत्तहियात पढ़ें तो उनके अल्फाज में खुद कहने की नीयत करें, इंशा की नीयत करें, ना कि खबर की। इंशा की नीयत करें, इंशा का मतलब यानी अभी मैं कह रहा हूँ, ना कि किसी जो पहले हो चुका है उसकी खबर या वो चीज़ जहन में रख कर और फिर पढ़ा जाए, नहीं, बल्कि अत्तहियात के जो अल्फाज हैं तो इसमें खुद कहने की नीयत करें कि मैं ये तहियत अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तहियत पेश कर रहा हूँ और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर रहा हूँ। तो ये खुद जो है यहाँ पर वो इस चीज़ की नीयत करे कहने की, गोया नमाजी रब को तहियत और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ कर रहा है। तो अब यहाँ पर जब नमाज में नमाजी जब अत्तहियात पढ़ेगा तो ख़ुद ये नीयत करेगा कि मैं हुजूर को दुरूद भेज रहा हूँ। और ये मशहूर आप लोगों ने बारहा सुना है कि वहाँ जो अल्फाज हैं वो यही हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो यहाँ पर माना यही हुआ कि सलाम हो आप पर ए नबी। तो आप पर सलाम, इसका माना ये हुआ कि हुजूर हाजिर हैं, हुजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तभी तो हम जो है हुजूर की तरफ हुजूर की जानिब जो है वो लौ लगा कर और हुजूर को सलाम पेश कर रहे हैं कि आप पर सलाम, नमाज की हालत में। और यही नीयत भी होनी चाहिए कि हम हुजूर को सलाम भेज रहे हैं, ना कि ख़बर जो मेराज में वो जो वाक़या हुआ था तो उसकी ख़बर नहीं देनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया और हुजूर ने क्या फरमाया और फरिश्तों ने क्या पढ़ा, वो नहीं है। फरमाते हैं शामी में इसी इबारत के मातहत फरमाते हैं कि ये शामी जो है ये वही दुर्र मुख्तार की शरह हाशिया है। तो शामी में इसी इबारत के मातहत फरमाते हैं यानी यही वाली इबारत के अत्तहियात में जो अल्फाज कहे जाएं तो उसमें इंशा का माना हो, इंशा की नीयत हो, यानी हम अदा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, ना कि खबर दे रहे हैं कोई पुरानी चीज़ की। तो शामी में इसी इबारत के मातहत फरमाते हैं कि ला यक़सिदुल इख़बार वल हिकायत अम्मा वक़अ फ़िल मिअराज मिन्हु अलैहिस्सलाम व मिन रब्बिही व मिनल मलाइका, यानी अत्तहियात में मिअराज के उस कलाम के किस्से की नीयत ना करे, वो मुराद ना ले जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रब तबारक व तआला और मलाइका के दरमियान जो हुआ, तो उस चीज़ का इरादा और उस चीज़ की नीयत और उस चीज़ का कस्द ना करे, बल्कि यहाँ पर इरादा और नीयत ये करे कि मैं अदा कर रहा हूँ, मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, तहियत पेश कर रहा हूँ। फ़ुक़हा की इन इबारात से मालूम हुआ कि गैरुल्लाह को हाजिर व नाजिर कहना ये कुफ्र नहीं है, अल्लाह के अलावा भी किसी को हाजिर व नाजिर कहना ये कुफ्र नहीं है। और अत्तहियात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जान कर सलाम अर्ज़ करे, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं ये जान कर और फिर सलाम अर्ज़ करना है, ना कि ख़बर देना है। तो फरमाते हैं कि गैरुल्लाह को हाजिर नाजिर कहना ये कुफ्र नहीं है, बल्कि आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को हाजिर व नाजिर नहीं कहा जाएगा,
बल्कि ख़ास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये सिफत है हाजिर व नाजिर होना। हाजिर व नाजिर होना ये अल्लाह तबारक व ताला तो बसीर है, समीअ है, बसीर है, यानी वो सुनने वाला है, देखने वाला है। उसके लिए क्या हाजिर होना और क्या नाजिर होना, वो तो बसीर है, समीअ है, देखने वाला है, सुनने वाला है। तो यहाँ जो हाजिर व नाजिर है ये तो खास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही सिफत है। तो ये कैसे कुफ्र हो सकती है? फरमाते हैं कि अत्तहियात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जान कर सलाम अर्ज़ करे। अत्तहियात के मुताल्लिक और भी इबारात आती हैं। मजमुउल बरक़ात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत के हालातो आमाल पर मुत्तला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला है, आप बाखबर हैं, हुजूर के आमाल और हालात से बाखबर हैं, मुत्तला हैं, और हाजिरीने बारगाह को फैज़ पहुँचाने वाले और हाजिर व नाजिर हैं। ये फरमाते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और ये भी इरशाद फरमाते हैं अपने रिसाला हज़दहुम मुसम्मा बसुलूक अक़रबुस्सुबुल बित्तवज्जुह इला सय्यिदिर रुसुल में फरमाते हैं, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शेख मुहक़्क़िक़ फरमाते हैं कि इस इख्तिलाफ़ व मज़ाहिब के बावजूद, यानी यहाँ पर अलग अलग मज़हब है, अलग अलग इख्तिलाफ़ है, इस बारे में जो उलमाए उम्मत में जो इख्तिलाफ़ है अलग अलग, उसमें फरमाते हैं कि लेकिन इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम हकीकी ज़िंदगी से बग़ैर तावील व मजाज, यानी इसमें कोई तावील वगैरह नहीं करेंगे खींचतान के और इस तरीके से तावील करते हुए या मजाजी तौर पर मजाजी माना लेते हुए, फरमाते हैं बग़ैर तावील और मजाज के एहतिमाल के बाकी और हुजूर दायम हैं। यानी हुजूर बाकी और दायम है, इसमें कोई मजाजी माना नहीं लिया जाएगा और तावील वगैरह नहीं की जाएगी। बग़ैर तावील और मजाज के एहतिमाल के, इसमें मजाज का भी कोई एहतिमाल नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हकीकी ज़िंदगी के साथ बाकी हैं और दायम हैं और उम्मत के आमाल पर हाजिर व नाजिर हैं। फरमाते हैं कि उम्मत के आमाल पर, हमारे आमाल हुजूर जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, उम्मत के आमाल पर हाजिर व नाजिर हैं और हकीकत के तलबगार और हाजिरीन बारगाह को फैज़ रसां और मुरब्बी हैं। यानी जो हकीकत को चाहने वाला है, जो अहले हकीकत है, हकीकत का तलबगार है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने वाला है, तो हुजूर उसको फैज़ पहुँचाने वाले भी हैं और हुजूर उसके मुरब्बी भी हैं, उसके निगहबान भी हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शरह फुतहुल ग़ुयूब सफ़ा नंबर 333 में फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनियावी हकीकी ज़िंदगी से ज़िंदा और बाकी और अमल दरामद फरमाने वाले हैं। यानी दुनियावी जो हकीकी ज़िंदगी है उसके साथ तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम वो ज़िंदा हैं, बाकी हैं और अमल दरामद फरमाने वाले हैं। इसमें कोई कलाम नहीं है। क्या फरमाते हैं? इसमें कोई कलाम नहीं, दरी जां सुखन नीस फरमाते हैं, इस जगह और कोई कलाम ही नहीं है। और मिरक़ात बाबु मा युक़ालु इंदा मन हज़रहुल मौत, ये बाब है मा युक़ालु इंदा मन हज़रहुल मौत, इसके आखिर में है मिशकात शरीफ में कि यानी औलिया अल्लाह एक आन में चंद जगह हो सकते हैं, कोई बईद बात नहीं है। औलियाए किराम से मुताल्लिक है मिरक़ात में क्या कि अल्लाह के वली एक वक्त में, एक आन में चंद जगह हो सकते हैं और उनके एक वक्त बैक वक्त चंद अजसाम हो सकते हैं। यानी हर जगह अलग अलग जिस्मों के साथ वो मौजूद हो सकते हैं। शिफा शरीफ में है कि इल्लम यकुन फिल बैति अहदुन फ़कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिफा शरीफ में क्या फरमाया कि जब घर में कोई ना हो, तुम जाओ और घर में कोई ना हो तो तुम कहो कि ए नबी तुम पर सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो कि ए नबी तुम पर सलाम और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। इसके मातहत मुल्ला अली कारी
शरह शिफा में फरमाते हैं कि ये क्यों कहा जाएगा, जब घर में कोई ना हो और तुम जाओ तो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों? तो मुल्ला अली कारी शरह शिफा शरीफ में फरमाते हैं लिअन्ना रूहन नबी अलैहिस्सलाम हाजिरुन फी बुयूति अहलिल इस्लाम, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक मुसलमानों के घरों में हाजिर है, मुसलमानों के घरों में मौजूद है, हाजिर है। तो इसलिए जब भी तुम घर में जाओ तो इस तरह से कहो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मदारिजुन नबुव्वा में फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को याद करो और दुरूद भेजो, और हालत ज़िक्र में, यानी जिस वक्त तुम हुजूर पर दुरूद भेजो, याद करो और दुरूद भेजो, तो जब याद करो, जिक्र करो, तो हालत ज़िक्र में, यानी जब नाज शरीफ वगैरह भी पढ़ो, जब हुजूर का जिक्र करो, तो क्या फरमाते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के हालत ज़िक्र में ऐसे रहो कि हुजूर हालत हयात में तुम्हारे सामने है। ऐसे रहो कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हालत हयात में तुम्हारे सामने है और तुम उनको देखते हो, देख रहे हो। अदब और इजलाल और ताजीम और हैबत और हया के साथ रहो, है ना, इस तरीके से। यानी ये तसव्वुर करो कि हुजूर सामने मौजूद है। अब ये तसव्वुर जब आ जाए कि हुजूर सामने मौजूद है तो खुद ब खुद अदब ताजीम जो है वो दिल में पैदा हो जाएगी। तो फरमाते हैं अदब और इजलाल और ताजीम व हैबत व हया से रहो और जानो कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देखते हैं और सुनते हैं, है ना। ये जान लो, ये समझ लो, तुम्हारे कलाम को देखते और सुनते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम सिफाते इलाही से मौसूफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात का मजहर बना दिया है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह की एक सिफत क्या है? अल्लाह की एक सिफत ये है कि अना जलीसु मन ज़करनी, अल्लाह की ये भी एक सिफत है, अना जलीसु। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है अना जलीसु मन ज़करनी, कि जो मेरा जिक्र करे मैं उसका जलीस हूँ, मैं हम नशीन जलीस हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह की एक सिफत ये है कि मैं अपने जाकिर का हम नशीन हूँ, जिक्र करने वाले का हम नशीन हूँ। तो यहाँ पर यह भी अकीदा दुरुस्त होगा कि हम हुजूर का जिक्र करें तो ये अकीदा रखे कि हुजूर मौजूद है और उस महफिल में मौजूद है। इमाम इब्नुल हाज मदखल में और इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 387 फ़स्ल सानी ज़ियारतु क़ब्रिही शरीफ, इसमें ये फरमाते हैं कि हमारे उलमा ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और वफ़ात में कोई फ़र्क नहीं, ज़िंदगी और वफ़ात में कोई फ़र्क नहीं। अपनी उम्मत को मुलाहिज़ा फरमाते हैं, देखते हैं और उनके हालातों नियात और इरादे और दिल की बातों को जानते हैं, है ना। उम्मत के हालात को जानते हैं, उनकी नीयतों को जानते हैं, इरादों को जानते हैं, दिल के हालात और दिल की बातों को जानते हैं। ये आपको बिल्कुल जाहिर हैं, इसमें कोई पोशीदगी नहीं, कोई पोशीदगी वाली बात नहीं है। ला खिफा अभी, बिल्कुल जाहिर व बाहिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने। हर एक कोई इरादा करे, दिल में कोई बात आ जाए तो हुजूर उससे भी बाखबर है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर व नाजिर बनाया। मिरकात शरह मिशकात में मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि इमाम गज़ाली ने फरमाया कि जब तुम मस्जिदों में जाओ तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करो। फ़इन्नहु अलैहि सलाम यहज़ुरु फ़िल मस्जिद, फरमाते हैं क्योंकि हुजूर मस्जिदों में मौजूद हैं। तो मस्जिदों में दाखिल हो तब भी दुरूद शरीफ पढ़ो। नसीमुर रियाज़ शरह शिफा क़ाज़ी अयाज़ जिल्द सोम के आखिर में है कि अंबियाए किराम जिस्मानी और ज़ाहिरी तौर पर बशर के साथ है, जिस्मानी तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर बशर के साथ हैं। यानी ये जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जो हालत है ना, जो हालात हैं, तो जो ज़ाहिरी हालत है, ज़ाहिरी तौर पर ये बशर के साथ है। इसीलिए आला हजरत ने भी जो तर्जमा फरमाया अना बशरुम मिस्लुकुम, तो यही कि ज़ाहिरी शक्लो सूरत में। तो क्या फरमाते हैं नसीबुर रियाज में शरह शिफा
में काजी अयाज अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अंबियाए किराम जिस्मानी और ज़ाहिरी तौर पर बशर के साथ हैं, जिस्मानी और ज़ाहिरी तौर पर बशर के साथ हैं, और उनके बातिन और रूहानी कुव्वतें तो मलकी हैं, है ना, यानी वो कुव्वतें हैं जो फरिश्तों वाली हैं। समझ में आई बात? मलकियत वाली रूहानी कुव्वतें और बातिन कुव्वतें तो मलकी हैं, इसलिए वो ज़मीन के मशरिकों और मगरिबों को देखते हैं, यानी जैसे फरिश्ते हैं, तो वो वाली कुव्वत इनको हासिल है कि वो ज़मीन के मशरिकों और मगरिबों को देखते हैं और आसमानों की चरचराहट सुनते हैं और जिब्रील की खुशबू पा लेते हैं जब वो उन पर उतरते हैं। जब जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं तो खुशबू भी पा लेते हैं। दलाइल खैरात के खुतबे में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, क़ील ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अराअयत सलातल मुसल्लीन अलैका मिम्मन गाबा अनका व मन याती बादका मा हालुहुमा इंदका। हुजूर अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया कि आपसे दूर रहने वालों और बाद में आने वालों के दुरूदों का आपके नज़दीक क्या हाल है, यानी जो आपसे दूर रहकर और आप पर दुरूद भेज रहा है, या बाद में जो आने वाले हैं ज़ाहिरी हयात तय्यबा पर्दा फरमाने के बाद, उनके दुरूदों का आपके नज़दीक क्या हाल है। फ़क़ाला अस्मऊ सलाता अहली मुहब्बती व अरिफुहुम व तुअरज़ु अलैया सलाता गैरिहिम अरज़न। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम मोहब्बत वालों के दुरूद को खुद सुनते हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं तो उनके दुरूद को खुद सुनते हैं, व आरिफुहुम, और उनको पहचानते भी हैं, है ना। और जो गैर मुहिब्बीन हैं, जो गैर मुहिब्बीन हैं, उनका दुरूद हम पर पेश किया जाता है, गैर मुहिब्बीन का दुरूद हम पर पेश किया जाता है। तो शिफा काजी अयाज जिल्द दोम में है, अन अलक़मत क़ाल इज़ा दख़लतुल मस्जिदा अक़ूलु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अलक़मा से रिवायत है कि जब मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो कहता हूँ कि सलाम हो आप पर नबी और अल्लाह की रहमत और बरक़ात। इसकी तायीद अबू दाऊद इब्ने माजा बाबु दुआ इंद दुख़ूलिल मस्जिद की हदीस से भी होती है। तो हदीस पाक से भी ये साबित है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हाजिर हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए हुजूर को हाजिर और नाजिर बनाया है। मदारिजुन नबुवा सफ़ा नंबर 450 जिल्द दोम किस्म चहारुम वस्ल हयात अंबिया में है कि फरमाते हैं कि इसके बाद अगर कहें कि रब तबारक व ताला ने हुजूर के जिस्म पाक को ऐसी हालत व कुदरत बख्शी है कि जिस मकान में चाहें तशरीफ़ ले जाएं, खा बेआइनी ही उस जिस्म से, यानी चाहे अपने जिस्म असली के साथ, खा जिस्म मिसाली से, खा आसमान पर, खा कब्र में, तो अगर ऐसा कहा जाए तो फरमाते हैं कि ये बात दुरुस्त है, फरमाते हैं ये दुरुस्त है। और कब्र से हर हाल में ख़ास निस्बत रहती है, कब्र शरीफ से हर हाल में ख़ास निस्बत रहती है, यानी वहाँ से भी निस्बत रहती है और हर जगह मौजूद भी है। कब्र शरीफ से भी ख़ास निस्बत रहती है और हर जगह मौजूद भी है, जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जाएं, आसमान पर तशरीफ़ ले जाएं, जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जाएं। मिसबाहुल हिदायत तर्जमा अवारिफुल मारिफ, जिसके मुसन्निफ़ है शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, उसके सफ़ा नंबर 165 में है कि बस चाहिए कि बंदा जिस तरह हक़ ताला को हर हाल में ज़ाहिर व बातिन तौर पर वाकिफ़ जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला जानने वाला है, तो इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम को भी ज़ाहिर व बातिन हाजिर जाने, ज़ाहिर व बातिन हाजिर जाने, ताकि आपकी सूरत का देखना आपकी हमेशा ताज़ीम वक़ार करने और उस बारगाह के अदब की दलील हो जाए, यानी ये दलील हो जाए, यानी हमेशा बाअदब रहो तुम, तो इसलिए ये हमेशा तसव्वुर रखो कि हुजूर हाजिर, हुजूर हाजिर और नाजिर है, तो हमेशा बाअदब रहोगे, हमेशा
बाअदब रहोगे, तुम्हारे दिल में अदब आ जाएगा और आपकी ज़ाहिर व बातिन मुखालिफत से शर्म करे। क्या फरमाते हैं कि आपकी ज़ाहिर व बातिन मुखालिफत से शर्म करे और हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत पाक के अदब का कोई दकीका ना छोड़े, अदब का कोई भी नुक्ता ना छोड़े, कोई दकीका ना छोड़े, कोई सेकंड, कोई लम्हा ना छोड़े। फ़ुक़हा और उलमाए उम्मत के इन अक़वाल से हुजूर अलैहिस्सलाम का हाजिर व नाज़िर होना बखूबी वाज़े हुआ। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा अब आगे अगली दीनी नशिस्त में ये बयान होगा कि नमाजी नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए क्या ख्याल रखे, कैसा ख्याल रखे। इंशाअल्लाह इस ज़िम्न में हुजूर का हाजिर व नाज़िर होना साबित किया जाएगा। यहाँ पर ये उलमाए मिल्लत इस्लामिया फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल, इबारात और उनकी तशरीहात से बिल्कुल रोज़े रोशन के साथ, रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल ये आया और ज़ाहिर हो गया कि इन उलमाए मिल्लत, बुज़ुर्गाने दीन, औलियाए उम्मत के भी अकायद, उनका भी अकीदा और ईमान यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए हाजिर और नाजिर बनाया। और वही जो अकीदा औलियाए किराम का है, बुज़ुर्गाने दीन का है, अइम्मे मुज्तहिदीन का है, फ़ुक़हाए किराम का है, बुज़ुर्गाने दीन का है, अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा हम अहले सुन्नत व जमात, मसलके अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए ज़माने में मसलके आला हज़रत कहते हैं, वही अकीदा है। कोई नया अकीदा और नया मज़हब नहीं है, बल्कि वही मसलक और मज़हब है जो बुज़ुर्गाने दीन और औलियाए किराम का मसलक है। तो ये चंद बातें आज ज़िक्र हो गई। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी सिलसिले में जो है वो दर्स होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।